हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बजे हैं सुबह के 5, मतलब 5 भी नहीं बजे हैं। और आज है ना सेकंड सोमवार है, इसलिए ना मैंने जल्दी उठ के डस्टिंग वगैरह कर ली है। और ये मेरा कुछ सामान रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी लगे हाथों रख ही देती हूँ। और वैसे भी आज सोमवार था, तो आज डस्टिंग वगैरह करने के बाद ही पूजा वगैरह होगी, इसीलिए ना तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैं भी अपने उसी काम में लगी हुई हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर डस्टिंग कर ही रहे हो तो फिर अच्छे तरीके से ही कर दो। और ये किचन के जो कुछ बॉक्सेस थे, इनमें ना मैं अपना रेगुलर का सामान रखती हूँ, तो मैंने उनको भी साथ में धो दिया था। उसके बाद में मैंने कहा इकट्ठा पूजा करूँगी। और वैसे भी मैं जल्दी उठ गई थी, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था पूजा करने के लिए। और अभी ताज भी सोया हुआ था, तो मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था। और वैसे ही मेरे को ऐसा फ्री टाइम बहुत कम मिलता है, और वो मुझे आज मिला है। तो वैसे भी संडे के दिन तो मैं बिजी थी, मैं घर पे गई थी। और आज मंडे था, तो आज मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा वैसे भी पूजा करना है और डस्टिंग भी करनी है, तो मैंने कहा क्यों ना कर ही लेते हैं। और वैसे भी टाइम है तो कर लेते हैं। फिर मैंने ना कुछ अपने कपड़े रखे हुए थे, कुछ किचन के कपड़े थे, कुछ मेरे कपड़े थे, तो मैंने उनको भी साथ में वॉश कर दिया। उसके बाद में मैंने नहाया, और नहाने के बाद में मैंने दाल और सरताज के लिए दलिया बनाया था, क्योंकि वो दलिया खाता है सुबह सुबह, तो उसके लिए मैंने खाना बनाया था। उसके बाद मैं सीधा पूजा करने के लिए गई थी, टाइम भी हो गया था पूजा करने का। तो क्या है ना, बारिश होती है सुबह के टाइम, और ताज को लेकर ना मंदिर नहीं जा सकती, क्योंकि मंदिर हमारे घर से थोड़ा दूर है। इसीलिए मैं घर पे ही शिवलिंग बनाती हूँ मिट्टी के। और मैंने फर्स्ट सोमवार था ना, उसमें भी ऐसे ही बनाया था, और अब सेकंड बार भी मैंने ऐसे ही बनाया है। और मैंने कहीं तो शायद पढ़ा था या सुना था, और गूगल पे भी सर्च किया था कि ना हम लोग ना घर पर ही शिवलिंग बना के मिट्टी की पूजा कर सकते हैं। ये अन्य धातु की तुलना में काफ़ी मतलब वो होते हैं, वो पवित्र माने जाते हैं अन्य धातु की तुलना में। बस हमें मिट्टी ना अच्छी जगह से लेना है, और उस मिट्टी में को ना अच्छे से शिवलिंग बना के पूजा करने के बाद में हम उसको विसर्जन कर सकते हैं। किसी गमले में या किसी पेड़ पौधे के नीचे हम उसका विसर्जन कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जैसे हमें सेकंड या थर्ड संडे को ये बन करना है ना पूजा, मंडे को सॉरी, तो ना हम दोबारा से इसी टाइप से बना सकते हैं अपने छोटे से शिवलिंग, और पूजा करने के बाद में उसका विसर्जन कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बता दूं कि लोग कहते हैं ना कि शिवलिंग घर में नहीं रखते, तो वो बड़े साइज़ का शिवलिंग नहीं रखते, अपने अंगूठे से छोटा शिवलिंग हम रख सकते हैं घर में। जैसे कि ना बड़ा शिवलिंग होता है ना, उसको नहीं रख सकते। जैसे हमारा अंगूठा होता है ना हाथ का, तो उसके मुकाबले में छोटा सा शिवलिंग हम रख सकते हैं घर पे। और उसके बाद में ना मेरी पूजा हो गई थी, और बस अब मैं ना थोड़ा अपना किचन में बर्तन वर्तन साफ़ कर लेती हूँ। सब लोगों ने खाना खा लिया था, और ताज ने भी शायद खा लिया था खाना, हाँ उस टाइम पे खा लिया था। और चाय वगैरह बनाई थी मैंने करण के लिए। और तो मैं सब चीज़ों को ना क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि वैसे भी ना हम सुबह के बर्तन को दोपहर में करें या दोपहर के शाम को करें ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ना जितने बर्तन होते हैं ना, मैं हल्के फिनिश करके रख देती हूँ। और उसके बाद में ना मैंने अपने लिए ना नींबू पानी बनाया था। और ना मेरा व्रत होता है ना, उस दिन मैं 2 या 3 बार नींबू पानी पी लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे ना नींबू पानी से एनर्जी मिलती है। उसके बाद में ना ये मेरा कुछ सामान डला हुआ था, नहीं सामान नहीं डला था, शायद मैं कुछ बना रही थी, हाँ। तो मैंने उसके लिए ना तैयारी कर रही हूँ ये। और अब आपको ना आगे का पूरा ब्लॉग ना ऐसे ही मिलेगा, ओरिजिनल वॉइस में मिलेगा। तो मैं अभी बस फ्री हुई हूँ, और मैंने खाना वाना बना लिया है, ताज के लिए दलिया बना दिया है, और पूजा भी मेरी हो गई है। उसके बाद में बस अभी ना मेरे को सोच रही हूँ कि ना मैं क्या करूँ। मतलब ना जिस दिन मेरा व्रत होता है ना, तो मुझे ये लगता है कि ना मुझे उस दिन बिजी रहना चाहिए। अगर मैं फ्री रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो गई हूँ। और जब हमारा व्रत होता है तो हमें बीमार नहीं होना है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट सोमवार था ना, तो तब मेरे सिर में ना बहुत तेज़ दर्द हुआ था। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम तक मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, लेकिन नहीं, अभी मैं नहीं होने दूँगी। अभी ना मैं सोच रही हूँ कि ना थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। वो बोलते हैं यार व्रत में सोते नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा तो दिन ही नहीं निकलता ना, मुझे तो सोना पड़ेगा। इतना बड़ा दिन है, उसको निकालूंगी कैसे। जब ताज सो जाएगा ना, तो उसके साथ में मैं भी तो सो जाऊंगी, तो मेरे कम से कम 2-3 घंटे निकल जाएंगे, ऐसे ही 2 घंटे तो निकल ही जाएंगे। उसके बाद में शाम हो जाती है, फिर शाम को अपना फिर से काम स्टार्ट कर देती हूँ, और शाम की पूजा करेंगे। उसके बाद में फिर शायद देखते हैं, आज मैं मंदिर भी जाऊँगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे ब्लॉग में कि मैं घर पे क्यों नहीं रुकी। मैं सोच रही थी, मैंने आपको बोला था ना कि मैं घर पे रुकूँगी और वहीं पे पूजा करूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं घर पे क्यों नहीं रुकी और मैंने घर पे पूजा क्यों नहीं करी। और आपको मेरी आइस ऐसे दिख रही होंगी ना स्वेलिंग वाली, तो क्या है ना, मैं रात को लेट सोई थी, मैं सोई थी रात को
लगभग 2-2:30 बजे के समथिंग सोई थी। मैंने अपनी वीडियो थी उसको एडिट किया था और मैं घर से भी काफ़ी लेट आई थी। पता है मैं रात में घर से 11 बजे के 11 साढ़े 10 बजे के समथिंग घर से निकली थी। मैं घर से आई थी और मैं आपको बताऊंगी मैं घर से क्यों आई थी। अभी आपको बताऊंगी आपको दिखाऊंगी मैं घर से क्यों आई थी। वैसे ना मेरा प्रॉपर यही था कि मैं पूजा वगैरह करूँगी ना तो भाभी के साथ में घर पे ही करूँगी, लेकिन वो क्या है ना सिचुएशन ऐसी हो गई एकदम से कि मुझे सडनली रात में ही आना पड़ा। नहीं तो मेरा वहीं का रुकने का पूरा प्लान था कि मैं वहीं रुकूँगी, सुबह पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद में मंदिर से आके फिर मैं यहाँ पे घर पे आऊँगी। लेकिन ना वो क्या है ना सिचुएशन एकदम से ऐसी हो गई कि मैंने आना पड़ा मुझे, इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है एक बार और सही है इधर ही कर लेते हैं। तो क्या है ना इधर ना अकेले अकेले पूजा करने में ना अच्छा नहीं लगता, उधर क्या है ना ज़्यादा लोग हैं साथ में सब लोग पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है। इसीलिए आप देखते हैं क्या करते हैं, आज आपको दिखाती हूँ मैं ब्लॉग में। मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ, थोड़ी थोड़ी बारिश जैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश होएगी। अब देखते हैं बारिश होती है नहीं होती। मैं तो अपने कपड़े लेके आ गई नीचे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश होएगी, लेकिन पता नहीं। अभी देखते हैं सारा दिन कैसे निकलेगा मेरा। अभी देखती हूँ सारा दिन मेरा कैसे निकलेगा। मैं सोच रही हूँ कुछ करूँ और कुछ सिलाई करूँ या फिर मैं कुछ ना कुछ तो करूँ जब मेरा दिन निकलेगा। अभी क्या अभी 1 बजे का टाइम है, बस सिर्फ 1 ही बजा है अभी, और 1 बजे से शाम तक का तो काफ़ी लंबा टाइम रखा है, मतलब काफ़ी टाइम है। अभी देखते हैं मेरा दिन कैसे निकलेगा। अभी शाम का टाइम है और अभी बज रहे हैं 7:30 और अब मैं शाम की पूजा करके फ्री हो जाती हूँ। और खाना वाना तो मैंने बना ही लिया है अपना, आज मैं जल्दी खाना बना लिया था। और अभी मैंने ना बस नहाया है और नहा के मैं बस पूजा करने जा रही हूँ। अपनी शाम की पूजा करके मैं फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या खाऊंगी। और हाँ, और आज मैंने ऐसा व्रत रखा था कि आज मैंने फलाहार नहीं लिया था बिल्कुल भी, मुझे भूख ही नहीं लगी थी। और मैंने आधी रात होती है, एक अनजान व्यक्ति चादर से मुंह ढके चोरी छुपे मोहिनी के पिता के घर जाता है। हे राम प्रसाद, उठ, सो क्या रहे हैं? यहाँ मेरी नींद उड़ी पड़ी है और तू घोड़े बेच कर सो रहा है। किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। पहले ये बता, मेरा काम कब तक होगा? तू कुछ करेगा भी या मैं उसे रास्ते से हटा दूं? नहीं, उसे कुछ मत कर। मैंने इतने सालों तक तुम्हारी हर बात मानी, अब तो उसे छोड़ दो। तुम चाहो तो मेरी सारी जमीन ज़्यादा ले लो। ऐसे सीधे मैं नहीं ले सकता ना। इसकी वजह तुझे अच्छे से पता है। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी मेरा काम खत्म कर। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, बस उसे कुछ मत कर। इसके बाद वो अनजान व्यक्ति वहां से चला जाता है। दिन बीतते हैं, मजदूरी कर करके मनोहर के हाथ में छाले पड़ जाते हैं, जिसे अभी हम देख रहे हैं कहानियाँ जो होते हैं कार्टून वाली हम कहानी। कब तक ऐसे ही जिल्लत बुरी जिंदगी जिएंगे? मैं दुकान वापस बनाने के लिए जितने भी मिलते हैं घर में खर्च हो जाते हैं। मुझे माफ करिए, धनी व्यापारी की बेटी होने के बावजूद भी लाचार हूँ। भारी आना पड़ा ना मदद की गुहार लगाने। आपने मेरी नाव डुबाई है तो आप ही किनारे तक ले जाएंगे। आप कोई जबरदस्ती है क्या? मैंने खुद ही तेरी दुकान डुबाई, अब भी तुझे मुझसे ही उम्मीदें हैं।
ये सुनते ही मोहिनी गोदाम के अंदर आ जाती है। पिताजी, ये आप अपने पिता को माफ कर। हेलो 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 हेलो। आज तेरे दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर। भगवान ऐसा भाग्य किसी बात को न दे। इसके बाद वे दोनों घर चले जाते हैं। तो हम अभी ना इसके डैडी का वेट कर रहे हैं। वो भी घर पे आए नहीं है, वो भी डॉक्टर के पास गए हैं और अभी तक वो घर पे आए नहीं है। अभी उनका वेट कर रहे हैं। ये भी उनका वेट कर रहा है। वो आपको बताती हूँ डॉक्टर के पास क्यों गए थे, बस उनको आने दो, मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ वो क्यों गए थे डॉक्टर के पास में। इतना बोलकर और मोहिनी इसको के पिता तिजोरी आज से पूरे दिन पैसे मैंने निकालने हैंडल चले किया है, जाते इसमें मुझे बहुत हैं। तकलीफ है मनोहर पूरा को दिन। छोड़कर छोटी वाली में तुम भी पहनो अपनी, तुम पहना तो हिंदी में हम लाएंगे आपके फोन। देखो गाइस, तुझे मुझे गिफ्ट में मिला है ये प्यारी सी रिंग, और ये इनने ना कस्टमाइज करवा के खुद के लिए लिया है। मतलब ये सेम एक जैसी है, बोलते हैं ना सावन में चांदी पहना से वो होता है, तो ये अपने लिए मेरे लेके आए। और ये चेन लेके आए हैं। तो वैसे ये गिफ्ट ताज का आया, पर अभी मैंने वेयर किया है, ये देखो। और मेरी चेन मेरे पास रखी है और ये ताज का गिफ्ट है, तो मैंने अभी वेयर कर लिया है। ताज अभी पहनना नहीं जानता, पहनना तो जानता है पर कोई उससे छीन लेगा, शायद मुझे ऐसा लगता है कोई उससे छीन लेगा, इसलिए मैंने पहन ली। गिफ्ट मेरा ये है, ये रिंग मिली है मुझे और ये चेन मिली है। वैसे ये ताज की अभी मैं वेयर करी हूँ और ये ताज देखो कितना खुश है, उसको कोई कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी पहने। और मुझे ये मिला है सावन में, और मुझे ये 3 नैन पेंट मिली है और ये वाली पायल मिली है। ये मुझे अपने पति से मिली है, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। और ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, मैं आपको सारी चीज़ें ना ब्लॉग में दिखाऊंगी। और इस पर देखो, बाहर जा रहा है।